सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अमन यादव। तो जो आज की अपनी क्लास होगी वो मोशन ऑफ अर्थ होगी। ये हमारे ज्योग्राफी जो फिज़िकल ज्योग्राफी है उसका क्या है, पार्ट है, फिज़िकल ज्योग्राफी में आता है मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो कितने तरीके से, ठीक है, मोशन करती है। उसके बाद में जब हमारी अर्थ है मोशन करती है तो इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, हमारी अर्थ पर क्या इफ़ेक्ट होंगे, जहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है, उस पर क्या इफ़ेक्ट होंगे। उसके बाद में डे नाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, सीजन फॉर्मेशन कैसे होंगी, उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके बाद में अगर मान लो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में अगर मान लो समर है तो साउथ हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में विंटर होगा। ये कैसे होता है, ठीक है, मतलब इसके बारे में जानेंगे कि जब अर्थ है अपनी वो मोशन करती है, ठीक है, तो क्यों, किस कारण से, किस वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब समर होगी तो साउथ हेमिस्फीयर में विंटर क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, सबको पता है कितने डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो जो अपनी अर्थ है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई होने के कारण डे नाइट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। उसके बाद में सीजन फॉर्मेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर मान लो अपनी पृथ्वी है वो झुकी हुई नहीं होती तो उस समय हमारी जो अर्थ है जहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते, इसके बारे में जानेंगे। तो हमारी जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ है वो हमारी दो तरह से क्या करती है, मोशन करती। तो मोशन ऑफ अर्थ, जो हमारी मोशन ऑफ अर्थ है वो दो तरह से क्या करती है, मोशन करती। पहली करती है रोटेशन, उसके बाद में दूसरी जो करती है वो होती है रिवॉल्यूशन। क्या होती है, रिवॉल्यूशन। रोटेशन को हिंदी में परिभ्रमण या घूर्णन कह दो, ठीक है। तो रोटेशन को हिंदी में परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं और रिवॉल्यूशन को हम कहते हैं परिक्रमण। तो सबसे पहले हम मोशन ऑफ अर्थ में रोटेशन को देखेंगे, ठीक है, कि जब पृथ्वी है रोटेशन क्या होता है, रोटेशन से क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं हमारी अर्थ पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रोटेशन से। तो सबसे पहले बात ये आती है कि रोटेशन होता क्या है। रोटेशन क्या होता है। मान लो ये थोड़ा सही नहीं बना, लेकिन आप अंडरस्टैंड कर लेना कि ये हमारी क्या है, अर्थ, ठीक है, अर्थ है। ये क्या करती है, अपने एक्सिस पर घूमती। रोटेशन क्या कहते हैं कि पृथ्वी का अपने एक्स पर घूमना, अक्ष पर, हिंदी में अक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का अपने एक्स, जो एक्सिस है उस पर घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, घूर्णन करना या परिभ्रमण करना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन, परिभ्रमण या घूर्णन कहलाता है। तो सबसे पहले हम रोटेशन के क्या देखेंगे, इफ़ेक्ट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्शन देखेंगे,
उसके बाद में देखेंगे इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट हो गया। उसके बाद में देखेंगे ड्यूरेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये अपने पास में क्या है, एक्सिस, एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस है तो दोबारा बनाते हैं, देखो थोड़ा सही नहीं बना, अब थोड़ा सही है, ठीक है, देख लेना। इस तरह से है कुछ, ठीक है। ये अपना क्या है, एक्सिस। दोबारा बना लेते हैं, चलो। सॉरी यार, वैसे होने के कारण ना तो सही बन नहीं पा रहा है। मान लो ये क्या है, अपनी अर्थ, ठीक है। और ये क्या है, जो अर्थ है वो किस पर घूमती है, अपने एक्सिस पर, एक्सिस पर घूम रही है। मान लो सन है यहाँ पर, इसके सामने क्या है, सन। ये अपने पास में क्या हो गया, सन हो गया, सूर्य हो गया। तो अर्थ के सामने, ठीक है, सूर्य के सामने अर्थ का जो हिस्सा होगा, अर्थ, सूर्य के सामने अर्थ का जो हिस्सा, जो पार्ट सूर्य के सामने होगा, उस पर तो क्या होगी, उस पर तो डे होगा, क्या होगा, डे, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ तक क्या है, सूर्य की रोशनी जहाँ तक जाती है वहाँ तक तो दिन होगा, ठीक है। उसके बाद में जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच रही, प्रकाश नहीं पहुँच रहा, उस साइड में क्या होगा, नाइट, क्या होगा, नाइट होगा। तो अब हमने बताया था कि पृथ्वी क्या करती है, सबसे पहले रोटेशन। तो पृथ्वी क्या करती है, अपने एक्सिस पर घूमती है। तो जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, ठीक है, कैसे घूमेगी, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। वेस्ट, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट हो गया। तो हमारी पृथ्वी जो अर्थ है वो कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ठीक है। तो जैसे जैसे वेस्ट टू ईस्ट जाएगी, ठीक है, मान लो ऐसे ऐसे क्या कर रही है, अपनी पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने होगा उस साइड में तो क्या होगी, डे होगा। और उसके जहाँ पर सूर्य की प्रकाश है, सूर्य की रोशनी है, वो नहीं पहुँच रही, उस साइड में क्या होगा, नाइट होगी, ठीक है। उस साइड में क्या होगा, नाइट। तो इधर क्या है, नाइट है, और इधर क्या होगा, डे होगा। इधर क्या होगा, डे होगा। उसके बाद में देखते हैं, अब ड्यूरेशन इसकी पता चल गई कि ड्यूरेशन कितनी है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, तो जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो सूर्य का अपनी एक्सिस पर, ठीक है, अपने एक्स पर, अपनी एक्सिस पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है। आपने देखा होगा कि दिन और रात, ठीक है, एक दिन कितने घंटे में पूरा होता है, कितने घंटे का होता है, 24 घंटे, 24 आवर्स, ठीक है। तो अर्थ है, ठीक है, वो अपने एक्सिस का एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है, 24 घंटे में। उसके बाद में इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मैंने बताई थी, जो अर्थ है वो कैसे रोटेशन करती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। अरे क्या हो गया, तो कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। उसके बाद में इफ़ेक्ट, अब अभी बताया था मैंने कि जब जो सूर्य का सामने जो हिस्सा रहेगा अर्थ का,
ठीक है, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पड़ता रहेगा पृथ्वी पर, जिस हिस्से तक, वहाँ पर क्या होगी, डे। तो जैसे जैसे अब ये पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है, तो घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। तो ये घूमने के कारण जो ये वाला हिस्सा होगा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, आगे आता जाएगा। तो सूर्य तो वहीं रहेगा ना, अर्थ क्या कर रही है, अपने एक्सिस पर घूम रही है। तो जैसे जैसे अर्थ का जो हिस्सा, ठीक है, सूर्य के सामने आता जाएगा, उस साइड में क्या होती रहेगी, दिन होता रहेगा, और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचेगा उस साइड में क्या होती जाएगी, नाइट। तो फॉर्मेशन क्या होती है, इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं इसके इफ़ेक्ट हो गया डे और नाइट क्या होती है, फॉर्मेशन, डे नाइट फॉर्मेशन होती है, हो गया। इसकी स्पीड है, ठीक है, वो मैक्सिमम कहाँ पर होती है, इक्वेटर पर, 0 डिग्री पर, पता होगा ना, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ठीक है। और सबसे कम है, ठीक है, वो कहाँ पर होती है, पोल पर, कहाँ पर, पोल पर। अभी सब कुछ बताएंगे, धीरे धीरे सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। पोल तो पता होगा आपको, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव आपको पता होगा, 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, 90 डिग्री साउथ, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो हमने अब तक क्या देखा, हमने रोटेशन देखा कि मोशन ऑफ अर्थ में रोटेशन। तो रोटेशन किसे कहते हैं, पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमना, ठीक है, रोटेशन कहलाता है। उसके बाद में ड्यूरेशन देखी कि पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, 24 आवर्स में पूरा करती है। उसके बाद में डायरेक्शन देखी, वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, ये इसकी डायरेक्शन होती है। उसके बाद में रोटेशन का इफ़ेक्ट देखा, ठीक है, कि जब पृथ्वी रोटेशन करती है तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, डे और नाइट फॉर्मेशन होता है। डे नाइट में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, दिन और रात परिवर्तन होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड हमने बताया था ना कि मोशन ऑफ अर्थ है वो 2 तरह से करती है, अर्थ मोशन, रोटेशन, रिवॉल्यूशन। तो हम देखते हैं, हमने रोटेशन का देख लिया, अब देखेंगे रिवॉल्यूशन। क्या देखेंगे, रिवॉल्यूशन, कि रिवॉल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसका भी वही सेम देखेंगे, ड्यूरेशन देखेंगे, उसके बाद में डायरेक्शन देखेंगे, उसके बाद में इफ़ेक्ट देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, रिवॉल्यूशन परिक्रमण किसे कहते हैं, जब सन, ये सन है, ठीक है, सन के चारों तरफ पृथ्वी ने क्या कर ली, सेल्फी ले ली अलग अलग जगहों पर, इधर 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 और इधर, ठीक है, क्या कर लिया, अलग अलग जगहों पर क्या कर ली, सेल्फी ले ली। तो अब देखो ये सन है, ये अपने पास में क्या हो गया, अर्थ, पता होगा ना, ये हो गया अर्थ। तो सूर्य के चारों तरफ, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। तो हमारी अर्थ का सूर्य के चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है, रिवॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जब अर्थ घूमती है, ठीक है, अर्थ अपने ऑर्बिट, कक्ष पर घूमती है, ठीक है, क्या करती है, अपने कक्ष पर, और वो अपने एक्सिस पर घूम रही थी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सूर्य के चारों तरफ अर्थ का घूमना, ठीक है, वो किस पर घूमती है, ऑर्बिट, कक्ष पर। इस
ऑर्बिट या कक्ष को हम इलिप्टिकल बोलते हैं, ठीक है, इलिप्टिकल, ठीक है, ऑर्बिट पर घूमना, ठीक है, जो ऑर्बिट होता है ये क्या होता है, इलिप्टिकल, ठीक है। तो हमने बता दिया कि सन क्या होता है, बीच में होता है, और अर्थ इसके चारों तरफ क्या कर लेती है, सेल्फी ले लेती है अलग अलग जगहों पर। तो अर्थ का सूर्य के चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन कहलाता है। अर्थ का अपने एक्सिस पर घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। याद रखना, देखो आपको याद रखने की क्या है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है। मतलब आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी बार आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने क्या है, बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लिया है टॉपिक को। आपको टॉपिक को रटने की आवश्यकता नहीं, रटना नहीं है, ओनली समझना है, ठीक है। कम कर लो, एक टॉपिक कर लो, ये मतलब नहीं होता कि हमने कितने टॉपिक कर लिए। हमारा जो एम है, टारगेट है, वो ये होना चाहिए कि हमने कितना अंडरस्टैंड किया है। ये नहीं कि हमने ये टॉपिक भी कर लिया, ये टॉपिक भी कर लिया, नहीं, हमने एक टॉपिक किया है, उसको समझने में हमें कितना टाइम लगा, ठीक है, वो हमें कितना समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से वीडियो देखो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो हमें क्या करना है, ज्योग्राफी है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो हमें रटने से, ठीक है, या याद करने से क्या है, कभी भी याद नहीं होगा, कभी भी हम इसको समझ नहीं सकते। तो हमें हमारी जो एम है, जो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमने आज ये टॉपिक किया है, इस टॉपिक में हमें कितना समझ में आया, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या गूगल है उस पर सर्च कर सकते हो। तो आपका जो एम है, ठीक है, मतलब किताबी ज्ञान को रहने दो, किताब तो दुनिया ने पढ़ी, ठीक है। दुनिया क्या है, दुनिया में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, नहीं, हमें किताबी ज्ञान नहीं है, हमें क्या करना है, समझना है। ये वैसे किताबों में दिया हुआ है, लेकिन किताबों का पढ़ा हुआ समझ में नहीं आता, ठीक है। एक आप अलग से अलग अलग टॉपिक स्टेप वाइज पढ़ो। एक किताब में पूरा क्या है एक्सप्लेन किया गया है, उसको लगातार पढ़ो, तो अंतर होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, किताबी ज्ञान नहीं पढ़ना है, किताबी ज्ञान को भूल जाओ। जो यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक है, उसको आप फोकस करो, रिवाइज़ करो, जितनी बार हो सके रिवाइज़ करो, ठीक है। तो हम अब देखते हैं रिवॉल्यूशन कर रहे थे। तो रिवॉल्यूशन हमने बता दिया कि जब अर्थ सन के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है, उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। अब इसके इफ़ेक्ट देख लो, हमने रिवॉल्यूशन कर लिया, अब इसके क्या करेंगे, इफ़ेक्ट देखेंगे कि जो रिवॉल्यूशन है उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो इफ़ेक्ट क्या होंगे भाई, अर्थ क्या कर रहा है, ये सन है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, तो आपने पता होगा कितने लैटीट्यूड पर जो सन है, ठीक है, उसकी जो प्रकाश है वो परपेंडिकुलर पड़ता है। हमने बताया था कि अर्थ कैसे कितने 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 डिग्री पर सन का जो सूर्य है वो परपेंडिकुलर होता है, किस किस टाइम। हमने बताया था सबसे पहले आता है हमारे पास में मार्च को सन की जो लाइट है वो परपेंडिकुलर होती है 0 डिग्री इक्वेटर पर। कब, 0 डिग्री इक्वेटर पर।
ठीक है, मार्च में। उसके बाद में अपने पास में आता है जून। जून में ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में चला जाता है, ठीक है। जो सन की जो किरणें हैं वो परपेंडिकुलर किस पर पड़ती हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम किस नाम से जानते हैं, पता है? कर्क रेखा। किस पर? तो जून में जो सन की जो राइज हैं वो किस पर परपेंडिकुलर होती हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा पर। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है सितंबर, ठीक है। तो सितंबर को भी जो सन की जो राइज होंगी वो किस पर परपेंडिकुलर होंगी, 0 डिग्री इक्वेटर पर। उसके बाद में आता है दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर को सन की जो किरणें हैं किस पर लंबवत होंगी, लैटिट्यूड। कौन से लैटिट्यूड पर? 23.5 डिग्री साउथ। ये साउथ है, वो नॉर्थ है, ठीक है। तो दिसंबर को जो सन की जो किरणें होंगी वो किस रेखा पर, मकर रेखा पर परपेंडिकुलर होंगी, लंबवत होंगी। तो जो हमारा सन है वो क्या करता है, ऐसे मूवमेंट, ठीक है। फिर आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, मतलब कैसे हो रहा है, ऐसे, ठीक है। सन की जो राइज है परपेंडिकुलर है जो सन का, वो कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। तो अब जैसे जैसे अब मान लो आपने पता होगा, चलो वो बाद में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले हम रिवॉल्यूशन के इफ़ेक्ट देख लेते हैं। रिवॉल्यूशन तो इफ़ेक्ट क्या होंगे, पहले इसकी डायरेक्ट ड्यूरेशन देखो भाई, साल में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं। हमें वैज्ञानिक बनने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर ओनली टॉपिक को समझना है। तो कितने होते हैं, नॉर्मली 365 दिन, ठीक है। ये हमारे पास में क्या 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 दिन 6 घंटे होते हैं वैसे, लेकिन हम 6 घंटे को नहीं लगाते, ठीक है। जो हमारी 29 फरवरी आती है ना 4 साल बाद में, वो इसमें ये 6 घंटे क्या कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। 4 साल में कितने हो गया, 24। तो एक दिन हो गया, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं ना। तो ये 24 घंटे हैं वो हमारे फरवरी में 29 फरवरी जब आती है उसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से हम साल में कितने दिन मानते हैं, 365 दिन। जब 29 फरवरी आती है, ठीक है, तो 24 घंटे ऐड हो जाते हैं, क्योंकि एक दिन में क्या करता है, एक साल में क्या कर होते हैं, 6 घंटे फालतू होते हैं 365 दिन से। लेकिन हम उनसे क्या है, लगाते नहीं हैं, हम उन्हें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं 29 फरवरी के रूप में। इसी वर्ष को हम क्या जानते हैं, लीपी वर्ष भी बोलते हैं, लीपी वर्ष के रूप में जानते हैं। एक साधारण ईयर हो गया, ठीक है, और उसके बाद में हम किस जानते हैं, लीपी वर्ष को। तो हम इसी को हम क्या बोलते हैं, लीपी वर्ष बोलते हैं। उसके बाद में देखते हैं, ड्यूरेशन देख ली हमने। ड्यूरेशन क्या है, 365 दिन। उसके बाद में डायरेक्शन तो वही होगी या चेंज हो जाएगी, ठीक है। और रोटेशन में वेस्ट टू ईस्ट थी, ठीक है। तो अब क्या, रिवॉल्यूशन में ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगी, वही रहेगी, वेस्ट टू ईस्ट। उसके बाद में इफ़ेक्ट देखते हैं। उसके बाद में क्या देखेंगे, इफ़ेक्ट देखेंगे। तो अब इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, इसके इफ़ेक्ट होंगे, क्या होंगे, सीजन फॉर्मेशन होगा, क्या होंगे, सीजन फॉर्मेशन, ऋतुएं परिवर्तन होंगी,
ऋतु परिवर्तन होते हैं ना, गर्मी सर्दी आती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, मानसून आता है, ठीक है। तो ये सीजनें जो ऋतुएं हैं वो क्या होती हैं, परिवर्तन होती हैं। तो हमने आज क्या क्या देखा, एक बार दोबारा से फटाफट क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने मोशन ऑफ अर्थ देखा, अर्थ हमारी कितने तरह से मोशन करती है, 2 तरह से मोशन करती है। एक करती है रोटेशन, दूसरा रिवॉल्यूशन। रोटेशन किसे कहते हैं, अर्थ का, पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। रिवॉल्यूशन अर्थ का सूर्य के चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन कहलाता है। किस पर, अर्थ पर ऑर्बिट होता है, इसमें कक्ष होते हैं, और जो रोटेशन होती है उसमें क्या होते हैं, अक्ष पर घूमती है, और ये अपने ऑर्बिट कक्ष पर, ठीक है। उसके बाद में रोटेशन के हमने क्या देखे, इफेक्ट देखे, ड्यूरेशन देखी, ठीक है, कि रोटेशन से क्या होता है, डे नाइट फॉर्मेशन होती है, डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होती है, ड्यूरेशन क्या होती है रोटेशन की, 24 आवर्स। उसके बाद में हमने रिवॉल्यूशन देखा कि रिवॉल्यूशन ड्यूरेशन क्या होती है, 365 दिन। उसके बाद में डायरेक्शन देखी, डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होती है, इफेक्ट सीजन फॉर्मेशन होते हैं। अब मान लो हमें पता है हमारी जो अर्थ है वो क्या है, कितने डिग्री पर झुकी हुई है, इंक्लिनेशन मतलब पृथ्वी का झुकाव। तो कितनी डिग्री पर झुकी हुई है, हमारी पृथ्वी कितनी डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि इंक्लिनेशन झुकाव है उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। हमने रोटेशन के इफ़ेक्ट देख लिए, रिवॉल्यूशन के इफ़ेक्ट देख लिए। अब इंक्लिनेशन जो झुकाव है उसके क्या इफ़ेक्ट हैं। रोटेशन के तो डे नाइट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। रिवॉल्यूशन के हमारे पास में क्या होता है कि सीजन फॉर्मेशन होती है। अब हमें ये पता लगाना है कि इंक्लिनेशन के कारण, झुकाव के कारण क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो हम जो ये टॉपिक है, ठीक है, इंक्लिनेशन झुकाव, वो कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगर इन जो अब तक जो हमने टॉपिक करवाया है, ठीक है, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, मोशन ऑफ अर्थ में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। कल करेंगे इंक्लिनेशन के इफ़ेक्ट, झुकाव, जो हमारी अर्थ है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हम मोशन ऑफ अर्थ स्टेप वाइज स्टेप कर रहे हैं। इसमें आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पर, इस पॉइंट में यहाँ पर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, कल स्टार्ट करेंगे इंक्लिनेशन। बाय।